Cousin of Sarla Bhatt has expressed relief over the filing of the charge sheet in the 36-year-old Kashmiri Pandit Sarla Bhatt's murder case. NewsX has spoken exclusively to PK Bhatt. Listen in. 35 साल के बाद सरला भट्ट और उनके परिवार को इंसाफ की आस लगी है जब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। मेरे साथ इस वक्त प्रद्युमन भट्ट जी हैं जो उनके काजन हैं। उन्हीं से जानते हैं सर कितना मुश्किल था ये दौर 35 साल का इंसाफ के लिए लड़ना और आज आखिरकार एक आस जगी है। बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बयान ही नहीं कर सकते कि ये कितना मुश्किल दौर था। 35 साल नहीं, इसमें 37 साल हो गए। 37 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा था उनको। अपनी जगह इस वक्त इंसाफ अगर मिल रहा है, ये पुरानी कहावत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अब इसमें यासीन मलिक का नाम आ गया है, चार्जशीट हुई है उनके खिलाफ। ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। जब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इतना लंबा समय जो लगा, आपको क्या लगता है वजह क्या रही? क्या उस वक्त की सरकारें जो थी उनमें इस चीज को नहीं था? ये तो सरकारों पे ही डिपेंड है। उस वक्त की सरकारें जो है, उस वक्त की सरकारों के साथ यासीन मलिक तो डिनर करते थे। मनमोहन सिंह जी के साथ डिनर पे बैठे थे यासीन मलिक। तो लगता है कि उस वक्त जो विल पावर थी गवर्नमेंट में नहीं थी। नहीं थी इस वक्त और उस वक्त में आजकल बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। अब जब चार्जशीट हो गई है, कितनी उम्मीद जगी है? बहुत ज्यादा। लगता है ये खाली सरला भट्ट का मामला है या बाकी हजारों? सरला भट्ट तो एक है, मतलब होना चाहिए हर किसी के लिए, होना चाहिए हर किसी के लिए। उस वक्त दौर कुछ बताना चाहेंगे क्या? जैसे कितनी कश्मकश होती थी जब आप पुलिस स्टेशन जाते थे या कोर्ट जाते थे? क्या उसके साथ में मुझे थोड़ा सा बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स के रिलेटेड है। मैं तो उसका कजिन हूँ। मुझे इतना पता है जब उसको मारा गया, जब उसकी क्रिमेशन हो गई, हम क्रिमेशन ग्राउंड पे गए थे एशेस देने के लिए। 2 बंदे थे, एक थे उनके फुफड़ जी थे, दूसरा मैं था। वो उठाने के लिए, एशेस उठाने के लिए हम गए थे वहाँ पर। कम से कम वहाँ पर 200 बंदे थे जिन्होंने वो एशेस अपने जूतों से फेंक दिए, उधर इधर कर दिए। फिर हमने एक मुट्ठी उठाई, वो एशेस वो अपने फैरन में डाल दी और आगे वापस दूसरे दिन सवेरे हम भाग गए। मतलब एशेस भी उठाने नहीं थे, अस्थियां भी उठाने नहीं थी। तो अब जब इंसाफ की आस लगी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। अगर इसको इंसाफ मिलेगा तो अच्छी बात है, वो सबको मिलना चाहिए इंसाफ। जैसे बाकी है टिक्कालाल टिप्लू जी है, नीलकंठ गंजू है, गिरजा टिप्पू है, सतीश टिप्पू है, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये खाली सरला भट्ट नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं। जब ये हुआ था इंसिडेंट, हुआ कैसे? वो एक नर्स थी जो कि वहाँ ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए थी। वो ड्यूटी जा रही थी, ड्यूटी से आ रही थी शाम को, तो नीचे एक वैन लगी थी, उस वैन में उसको किडनैप किया गया, तो ले गए। बाद में उसके साथ रेप हो गया, फिर मर्डर किया गया उसका। तो ये चीजें बड़ी आम थी उस वक्त कश्मीर में, बहुत ज्यादा, खासतौर पे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कश्मीरी पंडित समाज जो पिछले कई सालों से इस चीज की आस में था कि उनके खिलाफ जो गुनाहगार लोग थे, अब उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। इस चीज की आस जो है इससे जगी है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।